स्वागत है आपका एस्ट्रो सीक्रेट्स गुरुजी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं शादी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड लॉजिक के बारे में। कैसे देखते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देना होता है कुंडली देखते समय, राइट। सो इससे पहले कि ये लॉजिक देखें, आप एक मैथ्स में पढ़ाई किए होंगे, राइट। तो कैसे होता है कि जैसे ए होता है एक, मान लीजिए आपका सेट, बी होता है सेट, राइट। दोनों का यूनियन करना होता है। दोनों का यूनियन करना होता है तो आप ऐसे ए यूनियन बी लिखते हो, इसके बाद वैल्यूज़ लिखते हो क्या कितनी सारी मैच हो रही हैं। तो आपने नोटिस किया होगा, अगर यहाँ आपकी एक दो तीन ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ आपका दो तीन चार लिखा हुआ है, तो यूनियन में आपका एक दो तीन चार निकल के आएगा, राइट। इसी प्रकार से कुंडली में आपको देखना है। पहली चीज़ कि दोनों जो कुंडली आप एनालाइज करेंगे उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, राइट। काफ़ी ज़्यादा दम होना चाहिए दोनों कुंडली में, आपको ये देखना है, राइट। आपने ये भी जैसे नोटिस किया होगा ये कि कुंडली जैसे पहले जब एनालाइज करते थे तो कुंडली बहुत लिमिटेड होता था, राइट। उच्च उच्च पदवी होती थी लोगों की। जैसे राजसी सुख सुविधा जो लोग एंजॉय करते थे उनके लिए एनालाइज की जाती थी कुंडली, और ये देखा जाता था कि जब भी शादी का समय है तो ऐसी शादी हो जिससे कि ऐश्वर्य बरकरार रहे, राइट। और काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी मिले, पार्टनरशिप बढ़े, ये सारी चीज़ें देखते थे। तो उसी प्रकार से लेकिन अ, उसमें जो सारी कंडीशंस मायने रखती थी उन सबको जांचा जाता था। आज की डेट में देखिए, एक डिजिटल मीडिया हो गया, उसके माध्यम से और ऐसे काफ़ी सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, उसके माध्यम से ये जानकारी काफ़ी सारे लोगों को पता लग रही है, और लोग काफ़ी इच्छुक हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारी आगे की लाइफ होने वाली है। ख़ास तौर से जब आप एक 20 ईयर्स के बाद 25 ईयर्स के एज में पहुंचते हैं तो बहुत ज़्यादा, जब आपने कुछ अचीव कर लिया है लाइफ में जॉब से रिलेटेड, या अचीव करने वाले होते हैं, लाइफ के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है ना। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जो मन में होता है, तो उसमें से एक सबसे बड़ा जो टॉपिक होता है वो शादी से रिलेटेड होता है। कि शादी क्योंकि एक बार होने के बाद, मान लीजिए अगर आपकी शादी 30 वर्ष की आयु में हो रही है या 25 वर्ष की आयु में हो रही है, अगले आधी आयु जो है, मान लीजिए 30-35 ईयर्स, अगर नॉर्मल हम 60 ईयर्स कंसिडर करते हैं, तो अगर 60 साल से ऊपर करेंगे तो वो भी आपका कम से कम आधी उम्र से भी कहीं ज़्यादा आप कंसिडर कर पाओगे, राइट। तो एक तरीके से बहुत अहम भूमिका रखता है कुंडली एनालिसिस में, और इसीलिए जब भी शादी होती है उसके पहले दो लोगों की कुंडली जो मैच की जाती है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, राइट। तो आते हैं हम फिर अभी लॉजिक्स के ऊपर, कौन कौन सी लॉजिक से कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि सातवां घर हमको, सबसे पहले ये जो आपकी लग्न कुंडली हो गई, आपका नवमशा हो गया, इसको D1 लिख देते हैं, D9 लिख देते हैं, ये आपका D1 और D9 हो गया, राइट। एक पुरुष की कुंडली मिलेगी और एक महिला की कुंडली, वर वधू आपको कुंडली मिल जाएगी। उसके बेसिस पे आपको ये देखना होगा, डेट्स मिल जाएंगे, आप फिर उसके हिसाब से कुंडली बना के एनालाइज करेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखने वाली, ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो सातवां घर है उसमें कौन सी राशि है, उसके स्वामी और डिस्टेंस क्या है, राइट। तो जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, सातवें घर में मान लीजिए 7 नंबर लिखा हुआ है, सातवीं राशि मतलब आपकी तुला राशि हो गई, राइट। तुला राशि शुक्र देव की है ना। अब आपको ये देखना है कि अगर 7 नंबर लिखा है तो शुक्र देव कहाँ पे हैं, राइट। मान लीजिए ऐसा होता है कि शुक्र देव आपके सातवें घर में ही बैठे हुए हैं, तो इस केस में आपका जो नंबरिंग हुआ वो तो उसी सेल्फ एक नंबर पे ही बैठ गए आपके, मतलब डिस्टेंस जो हुआ एक ही हुआ। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव, और ये खुद के राशि में बैठ गए तो उच्च के भी हो गए। इस प्रकार से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, है ना। क्या चीज़ें अवॉइड करना होता है, आप देखिए। अब जैसे 7 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, बट जो 7 नंबर शुक्रदेव यहाँ राशि हैं वो यहाँ न बैठ के 1 2 3 4 5 6, ठीक है, छठे स्थान पे बैठ जाए, शुक्रदेव यहाँ पे बैठ जाए, राइट। तो यहाँ 12 नंबर हो जाएगा, राइट, है ना।
आपका शुक्रदेव अगर यहाँ पे बैठ जाते हैं तो फिर क्या होगा, ऑल्दो देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस आप नोटिस करिए, यहाँ पे शुक्रदेव आपके उच्च के हो गए, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, छठा नंबर आ गया, तो शादी से रिलेटेड थोड़ी सी जो परेशानी की बात होती है। छठे के बाद सातवां आठवां, शुक्रदेव अगर आठवें स्थान पे बैठ गए अथवा 12वें स्थान पे, 12वां स्थान आपका यहाँ आएगा जस्ट इसके पहले, राइट। तो ये देखना होता है कि जो छठे भाव, ये सातवें भाव के स्वामी हैं वो कहाँ बैठे हैं, वो 6 8 12 ये तीन अवॉइड करना होता है, राइट, है ना। इसके बाद ये चीज़ देखनी होती है कि जो सातवां भाव है और उनके स्वामी हैं उन पे दृष्टि किसकी पड़ रही है, राइट। तो अब जैसे मान लीजिए सूर्यदेव की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे, तो सूर्यदेव से रिलेटेड कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं कि क्योंकि सूर्यदेव मैलेफिक कंसिडर होते हैं, तो जो थोड़ा सा प्राउडी नेचर, उन सब चीज़ों से, ईगो से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, है ना। ऐसे ही अगर आप शनि देव को नोटिस करेंगे, अगर शनि देव की दृष्टि पड़ रही है तो उस केस में फिर क्या होता है, उस केस में शादी में विलम्ब होता है ना। और शादी में जैसे एज डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना होता है ना। ये 2 पॉइंट हो गया। दूसरी चीज़ एक नोटिस करने वाली बात होती है कि शुक्रदेव जैसे और बृहस्पति देव, शुक्रदेव अगर पुरुष की कुंडली देख रहे हैं तो शुक्रदेव पत्नी के कारक हुए, तो शुक्रदेव की अगर परिस्थिति अच्छी है, अच्छे स्थान पे बैठे हैं, तो उस केस में जो पत्नी दिखने में और जैसे अब कैरेक्टर अगर आप बोलेंगे, ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी, है ना। वहीं पे जो बृहस्पति देव हैं, बृहस्पति देव पति के कारक होते हैं और पत्नी की कुंडली में आपको देखना होता है, राइट। बृहस्पति देव संतान के भी कारक होते हैं, तो उस प्रकार से भी आपको देखना होता है। मैरिज के भी कारक हैं बृहस्पति देव, तो उस प्रकार से बृहस्पति देव की अहम भूमिका है पूरी कुंडली में। लेकिन अगर पत्नी, अगर वधू की कुंडली में देखना हो एक तरीके से, तो उस प्रकार से आपको बृहस्पति देव बताएंगे कि जैसे ये वर का जो नेचर होगा, वो सारी चीज़ें कैसी मिलेंगी आपको, है ना। फिर इसके बाद आएंगे आप जैसे अगर आपको जैसे मान लीजिए कि सेक्सुअल रिलेशन देखना हो, है ना, तो जैसे पुरुष में जो सेक्सुअल वाली बात होती है वो चीज़ें शुक्र देव से देखते हैं, उनकी अगर स्थिति अच्छी है नहीं है उससे जानने अनुमान लगा सकते हैं, है ना। मंगल देव जो है, मंगल देव स्त्री की कुंडली में देखते हैं। उस प्रकार से आपको अगर मान लीजिए मंगल देव अच्छी जगह प्लेस्ड हैं तो आपको वहाँ से देख सकते हैं, है ना। अब एक चीज़ बात आती है कि ये तो आपके जो बेसिक चीज़ें होंगी, अब इसके ऑन टॉप ऑफ इट आपको और क्या चीज़ें देखनी होती है। एक चीज़ देखनी होती है आपके लग्न के रिलेशन क्या है। जैसे मान लीजिए 1 नंबर यहाँ लिख गया, 6 नंबर यहाँ हो गया, राइट। अब रिलेशन देखिए, रिलेशन क्या हुआ, 6 का रिलेशन हुआ, हमने क्या डिस्कस किया, 6 8 12 नॉर्मली नहीं होना चाहिए, अनलेस अनटिल कुछ एक्सेप्शंस हो रहे हैं, कुंडली उस हिसाब से बन रही है, बाकी सारी नक्षत्र चंद्र वो सारी कुंडली में काफ़ी सारे पॉजिटिव्स नज़र आ रहे हैं आपको। बट अदरवाइज़ नहीं तो आपको 6 8 12 अवॉइड करना होता है। तो मान लीजिए 1 यहाँ लिखा है, 6 यहाँ हो गया, 2 यहाँ लिखा है, मान लीजिए यहाँ 7 लिख दिया गया, ठीक है। तो मान लीजिए 2 और 7 लिखेगा तो उस केस में तो आपका ये एक तरीके से स्वामी देखेंगे कि सेम ही हो जाएंगे, है ना। तो वो चीज़ आप, वो चीज़ें थोड़ा सा एक्सेप्शंस में आप कंसिडर कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए जैसे लग्न जैसे रिलेशन, मान लीजिए मिथुन राशि है यहाँ पे 3 नंबर, ठीक है। तो आपको क्या यहाँ पे देखना है कि कौन सी राशि नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 8 नंबर जो वृश्चिक राशि, जो 6 अगर आप जोड़ेंगे ना तो इस प्रकार से आपको मिलेगा कि 3 4 5 6 7 8, राइट। छठे स्थान पे वृश्चिक राशि है ना। उसके बाद आपको देखेंगे कि 8वें स्थान पे कौन सी राशि है, मकर राशि, तो यहाँ 10 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगा, अगर 12वें स्थान पे देखेंगे तो जस्ट मिथुन राशि के जस्ट पहले आपको वृषभ राशि दिखेंगे, राइट। तो 2 नहीं लिखा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको ये लिख के भी दे दिया है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, राइट। तो सेम जैसे अपने लग्न का रिलेशन देखा 6 8 12 वाला, उसी प्रकार से आपको
जैसे चंद्रदेव किस राशि में बैठे हैं वो रिलेशन देखना होता है, राइट। वो एक तरीके से चंद्र कुंडली में भी आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए आपको 10 यहाँ लिखा हुआ है, राइट। 10 यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका 11 लिखा हुआ है, तो रिलेशन क्या हुआ, 12 का रिलेशन हुआ। बट आप फिर नोटिस करेंगे कि दोनों जो 10 नंबर की और 11 नंबर की राशि है वो शनि देव की, तो ऐसे केसेस एक्सेप्शन हो जाएंगे। बट नहीं तो अगर आपका यहाँ 10 लिखा हुआ है और 10 की जगह यहाँ पे मान लीजिए 9 लिखा हुआ है, तो ये फिर क्या हुआ, ये शनि देव का हो गया, ये बृहस्पति देव की राशि हो गई। डिफरेंस कितने का आया, 12 का आया, राइट। आप काउंटिंग करेंगे तो 12 का डिफरेंस आएगा, है ना। तो वो चीज़ अवॉइड करनी है। सेम चीज़ आपका नक्षत्र का भी आता है कि नक्षत्र का भी बैलेंस होना चाहिए। कुछ नक्षत्र जैसे सतवीसा नक्षत्र हो गई, उत्तराषाढ़ नक्षत्र हो गई, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा कॉम्बिनेशन देखना होता है ना। इसके बाद ये चीज़ होती है कि जैसे सूर्यदेव जैसे इस कुंडली में यहाँ बैठे हुए हैं, अब जैसे चंद्रदेव आप देखेंगे कि यहाँ बैठे हुए हैं, राइट। तो इस प्रकार से थोड़ा सा जो अट्रैक्शन वाली बात होती है वो सारी चीज़ें देखते हैं। या मान लीजिए चंद्रदेव यहाँ पे हैं, सूर्यदेव यहाँ पे हैं, उस हिसाब से दोनों कुंडलियों में आप ये सब अनुमान लगा सकते हैं, है ना। सो ये पूरा जैसे शादी वाला लॉजिक हो जाता है। अब हम थोड़ा सा एक सैम्पल कुंडली देख लेंगे, राइट। अब आप जैसे इसमें नोटिस करेंगे, ये मैंने यहाँ पे एक सैम्पल कुंडली यहाँ पे दो है, जैसे पुरुष महिला करके एक दो कुंडली मैंने बनाया है यहाँ पे, है ना। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि सबसे पहले जो बात आती है, आप बोलेंगे जैसे 6 8 12 आपने बताया अभी जस्ट इसके पहले, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। अब आप नोटिस करिए कि दोनों के स्वामी कौन है, मंगल देव है। मेष राशि और वृश्चिक राशि, राइट, मंगल देव है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 8 का डिफरेंस बन रहा है। बट आप इसको देखेंगे कि थोड़ा सा आप जैसे कंसिडर करना है कि नहीं, आप कोशिश करेंगे कि बाकी सारी चीज़ों को भी देखते हैं हम पहले, राइट। दूसरी चीज़ क्या देखने वाली मिलती है कि अब चंद्रदेव जैसे देखते हैं, राइट। तो चंद्रदेव यहाँ पे किस राशि में है, यहाँ पे 10 नंबर की मकर राशि में है, यहाँ पे 11 नंबर की राशि में है ना। डिफरेंस कितने का हुआ है आपका, एक तरीके से आप देखेंगे तो एक में जैसे 10 से 11 अगर आप देखेंगे तो एक का हो गया आपका, ऐसे नहीं तो अदरवाइज 12 का हो गया, है ना। ये आप देख सकते हैं। बट अगर दोनों राशियों को देखेंगे तो दोनों राशि आपकी शनि देव की है ना। ठीक है। अब आप ये नोटिस करिए कि जैसे इस कुंडली में आपको क्या क्या देखना है। तो जैसे सबसे पहले हमने बात किया था यहाँ पे कि 7वें भाव और उसके स्वामी की बात करी थी। तो यहाँ पे जैसे 7वें भाव आपका ये हो गया, इसमें 7 नंबर लिखा हुआ है शुक्रदेव, यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है अगेन शुक्रदेव, राइट। ये वृषभ राशि हो गई, यहाँ पे तुला राशि हो गई। अब आपको काउंटिंग करना है, शुक्रदेव बैठे कहाँ हैं उनको ढूंढना है ना। तो यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, शुक्रदेव 7वें स्थान पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे शुक्रदेव खुद के घर में बैठे हुए हैं, राइट। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि पहली चीज़ कि 6 8 12 वाला चीज़ आपको नहीं देखने को मिल रहा है, राइट। चंद्र में भी आप चंद्र कुंडली और लग्न वाला हमने वो लॉजिक पहले ही देख लिया, करेक्ट। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 और 8 और ये 10 और 11 हमने वो नोटिस कर लिया कि मंगल देव शनि देव वाला जो लॉजिक है, करेक्ट। अब ये जो आपने सप्तम भाव और उनके स्वामी की बात करने के बाद हम दृष्टि की बात करेंगे, राइट। अब जैसे इस घर में जैसे आप देखेंगे कि पहले कोई ग्रह नहीं है, बट इन पे दृष्टि कौन सी पड़ रही है। अगर आप इसमें देखेंगे तो पहली चीज़ कि सूर्य देव की दृष्टि पड़ रही है और शुक्र देव की दृष्टि पड़ रही है ना। सूर्य देव की दृष्टि पड़ने से आपका जो थोड़ा सा जो नेचर है वो डोमिनेटिंग नेचर, सूर्य देव अगर रहते भी हैं, जैसे दोनों में देखिए यहाँ पे आप नोटिस करेंगे सूर्यदेव की दृष्टि पड़ रही हो या सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं, दोनों केसेस में जो नेचर होगा, यहाँ पे देखिए वर वधु दोनों का जो नेचर होगा वो थोड़ा सा डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे के ऊपर, राइट। अनलेस एंड अनटिल कि थोड़ा भाव चलित में आपको कहीं डिफरेंसेस दिख रहे हो, राइट। तो आपको डोमिनेटिंग नेचर दिखेगा और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो से रिलेटेड ईगो क्लासेस जो होते हैं वो सारी चीज़ें थोड़ी देखने को मिलेंगी, है ना। दूसरी चीज़ आती है कि जब शुक्रदेव एक तरीके से शुक्रदेव हो गए, बृहस्पति देव हो गए, जब इनकी दृष्टि या ये 7वें घर में या ऐसे दृष्टि पड़ती है तो एक तरीके से थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आता है, राइट। तो शुक्रदेव एक तरीके से पॉजिटिव, तो पहली चीज़ क्या होगी कि जैसे जो भी
जैसे वर के लिए जो वधू मिलेगी वो थोड़ी अट्रैक्टिव होगी दिखने में, पर्सनालिटी अच्छी होगी, है ना। सेम चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे शुक्रदेव हो गए खुद की राशि में बैठ गए, तो आप देखेंगे कि जैसे अगेन सेम चीज़, लॉजिक सेम लॉजिक आप कंसिडर कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर शुक्रदेव पे कोई एफ्लिक्शन है, कोई जैसे मान लीजिए यहाँ शुक्रदेव अस्त हो रहे हैं या यहाँ पे अस्त हो रहे हैं, डिग्री काफ़ी कम है, राइट, तो उस केसेस में थोड़े से मोरल इश्यूज हो सकते हैं। मोरल इश्यूज आपके डिपेंड करते हैं काफ़ी। मोरल इश्यूज इधर अफेयर्स के केसेस में हो सकते हैं या मतलब कि और भी चीज़ों में आ सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि शुक्रदेव एफ्लिक्टेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि अगर जो भी जब एफ्लिक्टेड होंगे तो ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी, है ना। अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये तो हमने लग्न चार्ट में देख लिया काफ़ी सारी चीज़ें, राइट। दूसरी चीज़ देखने को आती है कि जैसे चंद्रदेव, जैसे आप देखेंगे नवमशा चार्ट में चंद्रदेव की नज़र पड़ रही है इस घर में, शनिदेव इसी घर में है, राइट। तो शनिदेव जब इस घर में होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हैं, तो शादी जो होती है वो किसी न किसी कारणवश, इवन अगर मान लीजिए कि काफ़ी रिलेशनशिप भी, पहली चीज़ की रिलेशन जो होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है थोड़ा, लेकिन जो मैरिज होता है वो थोड़ा सा लेट हो जाता है उसमें किसी कारणवश, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि जब शनिदेव जब होते हैं तो थोड़ा सा आइसोलेशन की फीलिंग आती है ना, बंधने जैसा थोड़ा सा फीलिंग शनिदेव की वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें इस कुंडली में आपको नहीं देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ट्राई करूँगा कि सारे ग्रहों से रिलेटेड अगर उन वो सातवें घर में है या उनकी दृष्टि पड़ रही है तो उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाने का, बट जस्ट चूँकि ये सैम्पल कुंडली है तो इससे रिलेटेड मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चंद्रदेव, वहीं अगर चंद्रदेव की दृष्टि पड़ रही है सातवें घर पे तो उस केस में, या चंद्रदेव है अगर इस घर में, तो कहीं ना कहीं इंसान जो होता है फॉर्चुनेट होता है, राइट। अगर लेकिन अगर चंद्रदेव यहाँ पे वीक हैं, या तो आपने चंद्रदेव के केस में ये भी नोटिस किया होगा कि 0 से 15 डिग्री जब इनका वैक्सिंग फेज होता है, जो बोलते हैं, जो आप उस प्रकार से बोलेंगे तो उस केस में पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। वहीं पे जब डिक्रीजिंग वाला हो जाता है, डिग्री डिक्रीज होने लगती है, कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अगर चंद्रदेव वीक हैं तो उस केस में संभावना बनती है कि शादी एक से ज़्यादा होने की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो शादी से रिलेटेड तो मान लीजिए जैसे अफेयर से रिलेटेड भी देख सकते हैं कि मे भी यहाँ पे कोई पहले अफेयर हुआ है, एंड उसके बाद मान लीजिए आगे जाके आप देख रहे हैं कि शादी थोड़ा सा लेट हुआ, चूँकि शनिदेव भी हैं। दूसरी चीज़ की नहीं तो ये भी संभावना बन सकती है कि चंद्रदेव अगर काफ़ी वीक हैं तो उस केस में संभावना एक से ज़्यादा शादी की बनती है ना। दूसरी शादी के बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं, यहाँ पे जस्ट सैम्पल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ देखनी होती है। अब कुछ और चीज़ें रिलेशन हम देख लेते हैं कि जैसे शुक्रदेव, बृहस्पति देव, मंगल देव हम क्यों देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखिए तो यहाँ पे जैसे वर के कुंडली में शुक्रदेव काइंड ऑफ जो एक होता है वाइफ के लिए ये शो करते हैं कि पर्सनालिटी, कैरेक्टर, वो सारी चीज़ें शो करते हैं, है ना। अट्रैक्टिव होंगी कि नहीं होंगी वो सारी चीज़ें, करेक्ट। तो यहाँ पे जैसे शुक्रदेव की पोजीशन अच्छी है तो आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो स्पाउस होंगी वो अट्रैक्टिव होंगी, राइट। सेम चीज़ हम अगर हमको देखना हो वधु के केस में, तो यहाँ बृहस्पति देव की पोजीशन अच्छी है। तो बृहस्पति देव की पोजीशन अच्छी होने से, या मान लीजिए अगर बृहस्पति देव यहाँ भी होते, राइट, 4 नंबर की राशि में बृहस्पति देव उच्च के होते हैं, तो इन केसेस में जो स्पाउस होगा वो अट्रैक्टिव होगा, पर्सनालिटी अच्छी होगी, है ना, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, राइट। एक चीज़ और, अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा सेक्सुअल रिलेशनशिप के हिसाब से देखते हैं तो अगेन जैसे शुक्रदेव का जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे, या मंगल देव का हमने यहाँ देखा, तो शुक्रदेव को आप देखेंगे इनकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए, है ना, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। सिमिलरली जैसे वधु के केस में आप देखेंगे कि मंगल देव की जो पोजीशन है अच्छी है कि नहीं है। यहाँ पे देखेंगे आप मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है ना। तो इस प्रकार से मंगल देव की पोजीशन आपको अच्छी दिखेगी, है ना। अब लग्न, चंद्र, ये सारे रिलेशन हमने देखे थे, है ना। अब
आप एक चीज़ बताइएगा मुझे कमेंट में कि मान लीजिए, राइट, मान लीजिए यहाँ पे शुक्रदेव यहाँ पे हैं लेकिन शुक्रदेव चलित चार्ट में यहाँ मूव कर जाते हैं, उस केसेस में रिजल्ट कैसे मिलेंगे कुंडली में या शादी से रिलेटेड, है ना। दूसरी चीज़ कि मान लीजिए ये वधू की कुंडली है, अगर इसमें मान लीजिए चलित चार्ट में सूर्यदेव शुक्रदेव इस हाउस में मूव कर जाते हैं, राइट, तो उसमें उस केस में रिजल्ट किस हिसाब से चेंज होंगे, है ना। ये सारी चीज़ें देखिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे आपको समझ में आएगा, है ना। एक जो मैंने आपको प्रॉमिस किया वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें हर एक ग्रह से रिलेटेड, ताकि आप भी, आपके पास अगर कोई सैम्पल कुंडली हो, अगर किसी के लिए मैच करना हो तो कैसे देखना है, क्या देखना है, क्या रिजल्ट मिलेंगे, वो सारी चीज़ें आप अनुमान लगा पाएंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए जिनकी शादी हो रही है, जिनको अपने एक दूसरे के बारे में जानना है, स्पेशली ख़ास तौर से जो भी मतलब कि जुड़ने से पहले लोग क्वेश्चंस करते हैं, बायोडेटा पहले ही शेयर करते हैं, तो उस केसेस में इजी होता है। आप भी इस वीडियो के माध्यम से आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को और जानने की, और वेदर आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, हमें अल्टरनेटिव देखना चाहिए, किस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एक चीज़ और हो सकती है कि जैसे उपाय लगाने वाली बात होती है कि हमें उपाय लगाना है, उचित होगा कि नहीं होगा, वो सारी चीज़ें आप देख समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।